यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो आस्था है इसके यहाँ पर टेस्ट नंबर 7 है, ठीक है, 7वां नंबर टेस्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखो 7वां नंबर टेस्ट देखेंगे, यहाँ पर जो 71 बीपीएससी एग्जाम होना है अभी सितंबर में, तो उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 7वां नंबर टेस्ट में मैं यहाँ से करा चुका हूँ। जो क्वेश्चन मैं आपको कराया था, मैंने 76 करीब क्वेश्चन यहाँ से मैं करा चुका हूँ, ठीक है। उसके आगे के क्वेश्चन यहाँ से डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करते हैं उसके आगे के क्वेश्चन से। यहाँ से 77 क्वेश्चन है। सैन एंड्रियास भ्रंश निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है। जो यहाँ पर है सैन एंड्रियास, ये एक भ्रंश, एक महाद्वीप जो हमारी रूपांतरित भ्रंश है उसका एग्जाम्पल है, जो कैलिफोर्निया में लगभग 1200 किलोमीटर तक यहाँ पर फैला हुआ है। सैन एंड्रियास भ्रंश जो हमारा पैसिफिक प्लेट के उत्तरी अमेरिका प्लेट के बीच यहाँ पर सीमा पर स्थित है, ठीक है। और ये अधिकांश रूपांतरित भाग यहाँ पर जो होगा इसका, ये जो मध्य हमारे महासागर का तट है उसकी प्रणाली के पास यहाँ पर पाया जाता है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, 77 का ए यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 78 निम्नलिखित में से किसे जो सत्य कथन यहाँ पर, कौन सा कथन यहाँ पर जो होगा सही होगा, ये पूछा है, ठीक है। तो हमारा जो सही कथन है 78 में, तो यहाँ पर जो मालवा का पठार है ये अरावली और विंध्य श्रृंखलाओं को के मध्य यहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो हमारा जो देखो ये जो हमारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जैसे बोला कि इनमें से कोई मतलब ये बोल दिए कि पहचानो कि यहाँ पर कौन सा सही है। ऐसे क्या पहचानो, अगर यहाँ पर कुछ इसी टॉपिक पे दे रहता बात कि हाँ इस टॉपिक पे आपको बहुत पहचानना है, तो आपको टॉपिक चलो पढ़ाए कभी तो देख कर सकते हो। लेकिन ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं ये क्वेश्चन बहुत कठिन होते हैं ऐसे, कि यहाँ पर आपको पूरा वाक्य दे दिए चारों अलग अलग करके, किसको पहचानो कि कौन सा गलत है कौन सा सही है, ठीक है। पर्टिकुलर एक बात को बता दिया, तो यहाँ से जो क्वेश्चन होगा ये थोड़ा सा कठिन बन जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है कि कौन सा कहाँ की बात कर रही है, ठीक है। तो जो हमारा डी यहाँ से इसका है, ये मालवा का पठार अरावली और विंध्य जो श्रृंखला है उसके मध्य से होता है, यहाँ से इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा पूछा है। यहाँ पर देखो मध्य प्रदेश के बारे में पूछा, छत्तीसगढ़ का पूछा, यहाँ पर मालवा अरावली का पूछा, यहाँ पर मेघालय का पूछा, सब पूरा अलग अलग चारों बातें यहाँ पे इसने पूछ रखी है। एक अगर किसी की बात करता हो तो यहाँ से आपका आंसर करेक्ट हो सकता है, यहाँ पर गलत होने के चांस ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। अगर ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो आपको देखो इन क्वेश्चन को इग्नोर करना है, छोड़ना है। अगर आपको कंफर्म पता है कि हाँ ये सही है तो ठीक है, वरना करीब 80% इन क्वेश्चनों को छोड़ना है, ठीक है। ऐसे को कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने, कौन से छोड़ना, थोड़ा सा ये भी आपको पता होना चाहिए ना, कि आपने जो भी क्वेश्चन आपको दिखा टिक मारना है, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा है उसको आप बिल्कुल टच नहीं करना है ऐसे को, ठीक है। क्वेश्चन 79 देखते हैं। मैगलन जल डमरूमत किन के बीच मार्ग बनाती है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जो हमारा मैगलन जल डमरूमत है जल संधि, जिसे मैगलन चैनल के रूप में भी जाना जाता है, जो दक्षिण चिली के एक प्रचलित समुद्री चैनल है। जल संधि अटलांटिक के प्रशांत महासागर के बीच यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण जो होता है प्राकृतिक संबंध है इसका। तो 79 का आंसर हमारा डी करेक्ट होगा, उत्तर और दक्षिण अटलांटिक महासागर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 अपक्षय और अपर्दन की संयुक्त क्रिया क्या कहलाती है, ये कहलाती है अनाच्छादन। का अर्थ होता है कि जो पृथ्वी की सतह पर घिसना, ये नदियों के ग्लेशियर, लहर और हवा के कार्य यहाँ पर होता है। अनाच्छादन 3 प्रक्रिया होती है, अपर्दन, अपक्षय और सामूहिक अपव्यय, ठीक है। अनाच्छादन भूपटल पर परिवर्तन लाने वाली जो कई प्रक्रियाएं उनका एक समूह होता है, जिसके अंतर्गत अत्यंत मंथर गति से यहाँ पर पृथ्वी के ऊपरी सतह चट्टान है उसका कटाव और क्षरण होता है, और यहाँ पर भूपटल समतलता के साथ यहाँ पर पर्वत होता रहता है। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, आंसर यहाँ से हो जाएगा हमारा 80 का डी, यहाँ से अनाच्छादन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 81 देखते हैं। निम्नलिखित में से सत्य कथन का यहाँ पर चयन करना है, कौन सा कथन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। बोला है यहाँ पर देखो हमारा पहला जो स्टेटमेंट है ये महादेव पहाड़ियाँ विंध्य पहाड़ियों का भाग है, तो हमारा ये गलत स्टेटमेंट है। यहाँ पर महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा का यहाँ पर हिस्सा होगा। पूर्वी पश्चिमी घाट अन्नमलई पहाड़ियों का मिलता है, ठीक है। पूर्वी पश्चिमी घाट हमारा का मिलन नीलगिरी पहाड़ी पर मिलता है, ना कि अन्नमलई पहाड़ियों पर। बालाघाट पर्वत श्रेणी तथा सतमाला पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र में फैली हुई है, ये हमारा स्टेटमेंट इसका क्या होगा, करेक्ट होगा, सही पूछा है। ये भी गलत है, सेवरा पहाड़ी के केरल राज्य में अवस्थित है, तो सेवरा पहाड़ी हमारी तमिलनाडु में ना कि केरला में, तो गलत हो गया। ओनली सी करेक्ट है, यहाँ से आंसर 81 का होगा सी। 82 स्टैक निम्नलिखित में से किस अपर्दन की विशेषता है, स्टैक जो अपर्दन की विशेषता है ये है समुद्री तरंगों की, ठीक है। 83 नंबर विसर्प किस कारक के अपर्दन से निर्मित होते हैं, करेक्ट आंसर हो जाएगा ये निर्मित होते हैं, तो इसका आंसर होगा ये निर्मित होते हैं, एक तो इसका व्यवस्थित करना है क्रम में, ठीक है। तो यहाँ से देखो जो हमारा हो जाएगा ये 84 का विसर्प जो निर्मित होते हैं। 83 में जो हमारा आंसर था इसका सी तो हो गया था, 83 में सी है ना, सॉरी 82 में सी था और 83 में आपको हो जाएगा यहाँ से ये ए होगा। 82 का यहाँ पे क्वेश्चन कौन सा देखा था, यहाँ पे क्वेश्चन 82 हो गया था, राइट। 82 के बाद 83 देखना था ना, तो 83 में यहाँ पर विसर्प के कारण जो अपर्दन होते हैं निर्मित होते हैं, ये हो जाएगा यहाँ से इसका आंसर ए नदी, राइट। जो यहाँ पर नदी है एक प्रमुख जो प्रवाही जल होती है उसके एकीकृत हमारे जो अपर्दन स्वरूप होते हैं, उसके मैदानी क्षेत्रों में नदी की धारा बाएं से दाएं होती है, उसके यहाँ पर प्रतीत होती है, तो उसमें लेकर हमारा जो नदी इसका आंसर विसर्प के कारण यहाँ पर अपर्दन में निर्मित होती है
तो नदी इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 84, निम्नलिखित में से वायुमंडलीय क्षेत्रों को पृथ्वी की सतह से दूरी के अनुसार यहाँ पर आरोही क्रम में दिखाना है। ठीक है, ये मैं मतलब गलती से क्वेश्चन पढ़ लिया था 84 वाला, क्वेश्चन 83 कर रहा था, पर 84 लिया था। तो यहाँ से आपको बताना है कि कौन सा आरोही क्रम इसका है। देखो इसका जो आरोही क्रम होगा हमारा ये हो जाएगा क्षोभ मंडल। ठीक है, पहला क्षोभ मंडल होगा, उसके बाद समताप मंडल। ठीक है, उसके बाद आपका आएगा मध्य मंडल, फिर आपका आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। तो इस टाइप से जो हमारा आंसर होगा डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। और ताप मंडल पर हमारे आधार पर वातावरण में संरचना में 5 परतें पाई जाती है। 84 का आंसर यहाँ से डी करेक्ट है। 85 है, वायुमंडल की निम्नलिखित परतों में से कौन सी रेडियो तरंगों को संचरण में मदद करती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 85 का यहाँ से आपका ये मदद करती है जो वायुमंडल। ठीक है, वायुमंडल क्या होगा, ये परतें जो होती है रेडियो तरंग संचरण में मदद करेंगी। 86, वायुमंडलीय गैस के प्रमुख संगठक कौन से हैं। करेक्ट आंसर हो जाएगा 86 के यहाँ से सी नाइट्रोजन। ठीक है, देखो मात्रा के अनुसार जो हमारा है उसमें शुष्क हवा 78% यहाँ पर नाइट्रोजन और 20% 20.95 ऑक्सीजन मान सकते हो, करीब 21%। राइट, और 0.93 यहाँ पर जो होगा ऑर्गन। ठीक है, और 0.04 कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर अन्य से थोड़ी थोड़ी मात्रा में होती है। तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से 86 का सी करेक्ट है। 87, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पर स्थित है। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत पर स्थित है। करेक्ट आंसर होगा 87 का बी समताप मंडल। ठीक है, पृथ्वी का जो हमारा अधिकांश ओजोन पर समताप मंडल में ही पाया जाता है और वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 90%, ठीक है, कितना 90% समताप मंडल ओजोन परत में ही है, जो ओजोन को यूवी किरणों से अवशोषित करके यहाँ पर हानिकारक किरणों की पृथ्वी की रक्षा करने से बचाता है। ठीक है, तो यहाँ से मतलब यहाँ से हानिकारक किरणों को बचाएगा और उसकी पृथ्वी की रक्षा करेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा 87 का बी। 88 नंबर, जैव विविधता पर अंतर्राष्ट्रीय कार्टाजेना प्रोटोकॉल किस वर्ष यहाँ पर लागू किया गया था। राइट, ये लागू किया गया था 2003। जेट स्ट्रीम धाराएं क्या होती है। देखो जेट स्ट्रीम तीव्र और तेजी से बहने वाली हवाएं ये पश्चिम से पूर्व तक यहाँ पर बहती है। जो जेट प्रवाह 8 से 15 किलोमीटर की जो ऊंचाई है उस प्रवाह विविधता के एक उच्च स्तरों पर यहाँ पर बढ़ाती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम की जियोट्रॉफिक हवा जो क्षोभ मंडल के ऊपरी परत के माध्यम से क्षैतिज रूप में बहती है। ठीक है, जेट स्ट्रीम का विकास वहाँ होता है जहाँ विभिन्न तापमान की वायु राशियाँ आपस में मिलती हैं। तो आंसर हो जाएगा 89 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 90, किस वातागर चरण में गर्म वायु ऊपर उठती है तथा ठंडी वायु संघनित अवक्षेपित होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 90 का आंसर ये सी स्टेटमेंट शीत वातागर। ठीक है, वातागर जनन एवं वातागर क्षय की प्रक्रिया से चक्रीय हमारे जो पृथ्वी चक्रवात है उसका निर्माण होता है। इसलिए वातागर मौसम संबंधी जो हमारे परिशिष्ट विवरण है ये संक्षिप्त यहाँ पर संबंधित विवरण करते हैं। और शीत वातागर क्या होता है, जब शीतल व भारू जो हमारी वायु होती है उसमें त्वरित उष्ण वायु राशियों को ऊपर स्पष्टीकरण होता है इसमें, तो यहाँ पर शीत वातागर का निर्माण होता है। तो आंसर हो जाएगा 90 का यहाँ से सी शीत वातागर इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 91, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो जलवायु परिवर्तन का कारण बनती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 91 का यहाँ से ये सी कार्बन मोनोऑक्साइड इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो सी हमारा क्या होगा 91 का करेक्ट आंसर इसका कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड एक हमारी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, राइट, ये हमारी गैस नहीं होगी। और पृथ्वी के वायुमंडल में प्राथमिक ग्रीन हाउस गैस जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, और ओजोन यहाँ पर शामिल है। सरल शब्दों में बता सकते हो कि पृथ्वी वायुमंडल में गर्मी को रोकने के लिए यहाँ पर जो गैसें हैं वो ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है उनको। तो आंसर हमारा आंसर हो जाएगा 91 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 92, निम्नलिखित में से कौन संगठन का एक रूप नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 92 का यहाँ से डी ओली के साथ यहाँ पर वर्षा संगठन का रूप नहीं है। तो डी होगा 92 का करेक्ट आंसर है। 93, निम्नलिखित में से किस प्रकार के मेघ की विशेषता निरंतर वर्षा करना होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 93 का सी वर्षा स्त्री मेघ। 94 है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम कब होती है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 3 जनवरी को। ठीक है, परिक्रमण जो करती है यहाँ पर जो हमारी जब सूर्य के अत्यधिक नजदीक होता है तब इस स्थिति को उपसौर कहते हैं। ये स्थिति 3 जनवरी को होती है और पृथ्वी अपनी परिक्रमण है उसके दौरान जब ऊर्जा जो सूर्य के अधिकतम यहाँ पर दूरी पर होता है तब उस समय स्थिति को अपसौर कहते हैं। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को होती है। ठीक है, जो हो चुकी है अभी कुछ दिन पहले। राइट, पृथ्वी का अक्ष पर अपनी परिक्रमण के मास से सदैव एक ही ओर यहाँ पर झुका होता है। इस कारण उत्तरी गोलार्ध में 6 माह सूर्य का जो सम्मुख होता है और यहाँ पर
जो 6 माह रहता है ये हमारा छोटी रातें और बड़ी यहाँ पर होती हैं, और दक्षिण ध्रुव में सूरज का झुकाव जो रहता है तब यहाँ पर इसके विपरीत स्थितियाँ पैदा होती हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा, मैंने आपको बताया कौन सा था 94 का, इसका डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 3 जनवरी। 95 नंबर, जैव विविधता संरक्षण की बाह्य स्थानीय जो एक सेतु जिसको बोलते हैं, विधियों के में से निम्नलिखित में से कौन सी नहीं है? ठीक है, इनमें से जो विधि नहीं है इसका आंसर हो जाएगा हमारा 95 का ये बी, जिससे कि यहाँ पर जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र है ना। बाह्य स्थानीय जो संरक्षण का अर्थ होता है कि जो वन्यजीव हैं उसके प्राकृतिक आवास से बाहर संरक्षण करना। कभी कभी आनुवंशिक या पर्यावरणीय कारक जैसे कि अंतःप्रजनन, आवास हानि, रोग, अतिशोषण के कारण यहाँ पर जो हमारी प्रजाति होती हैं उसमें समष्टि कम हो जाती है या विलुप्त हो जाती है। ऐसे मामले में स्वस्थानीय संरक्षण जो होता है ये प्रभावी साबित नहीं हो सकता है। ठीक है, इस तरह के उपाय को बाह्य स्थानीय संरक्षण को लेकर यहाँ पर विधियाँ शामिल की जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए बता सकते हो आप, जैसे कि वनस्पति उद्यान है, ठीक है, इसमें यहाँ पर और चिड़ियाघर है, राइट, एक्वेरियम, पार्क, कृषि अनुसंधान केंद्र, राइट, और यहाँ पर जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र या स्वस्थानीय संरक्षण के पद्धति के एग्जाम्पल हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन 96, निम्नलिखित में से किस महासागर में सबसे अधिक औसत लवणता है? देखो यहाँ पर जो औसत सबसे अधिक औसत लवणता है, सागरी जल में भार व उससे घुले हुए जो पदार्थ हैं उसके भार के अनुपात को सागरी लवणता कहते हैं। महासागरीय लवणता का परिकलन 100 मतलब जो हमारा 1000 जो ग्राम है 1 किलोग्राम मतलब इसको मान सकते हो। इसके समुद्री जल में घुले जो नमक है उससे ग्राम की मात्रा को यहाँ पर जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में भूमध्य रेखा में उच्च लवणता पर दर्ज नहीं की, बल्कि यहाँ पर 50 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड अक्षांश के बीच यहाँ पर इसको देखा जाता है। ठीक है, अटलांटिक महासागर की औसत लवणता 35.6% है, और महासागरीय जल में पाए जाने वाले जो लवण है उसमें सर्वाधिक मात्रा में सोडियम क्लोराइड कितना 77.8% पाया जाता है। क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकता है कि कितना यहाँ पर सोडियम क्लोराइड पाया जाता है, और मैग्नीशियम क्लोराइड कितना होता है 10.9%। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा 96 का सी यहाँ से करेक्ट है। 97 नंबर, निम्नलिखित में से महासागरों का सबसे उथला भाग कौन सा है? सबसे उथला भाग इनमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 97 का बी, महाद्वीपीय मग्न तट। 97 का बी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, महाद्वीपीय मग्न तट सागर या महासागर में जल के भीतर जो धरती है उसका एक मग्न तट होता है जो किसी महाद्वीप का समुद्र तल से ऊंचाई जो यहाँ पर होती है उसके अंश के बराबर होता है, और ये महाद्वीपीय के मग्न तट पानी की जो गहराई है उससे कम होती है, और मग्न तट के अंत में आगे जो हमारे महाद्वीप है उसके ढलान की गहराई को बढ़ने लगता है, जिससे क्या होगा महाद्वीपीय मग्न तट में क्षेत्र मानव के लिए यहाँ पर महासागरों से अधिक यहाँ पर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग माने जाते हैं। तो आंसर हो जाएगा 97 का बी यहाँ से करेक्ट है। 98, निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन करना, मतलब कौन सा युग्म यहाँ पर नहीं मैच कर रहा है ये बताना है। 98 में आंसर हो जाएगा 98 का ये बी, एंटवर्प नीदरलैंड। ठीक है, बंदरगाह और समुद्री जो सुविधा है इसके लिए यहाँ पर एक यहाँ पर अधिक घाट यहाँ पर शामिल है जहाँ जहाज यात्री जो सामान यहाँ पर उसके तरीके उतरने के लिए खड़े हो सकते हैं। विश्व महत्वपूर्ण बंदरगाह जैसे हैम्बर्ग जर्मनी, ठीक है, एंटवर्प आपका बेल्जियम होगा, यहाँ पर नीदरलैंड, ये गलत हो जाएगा, बाकी आपके तीनों सही है। निम्नलिखित में से किस देश में विश्व का सबसे बड़ा सेल गैस भंडार है? करेक्ट आंसर 99 का हो जाएगा ए, चाइना। ठीक है, सेल गैस एक प्राकृतिक गैस है जो एक प्रकार की तलछटी चट्टान सेल से उत्पन्न होती है। सेल गैस ने तेल आयात पर अमेरिका के निर्यात की जो निर्भरता उसको कम कर दिया था, और अन्य देश भी इसकी तरह से भंडार के यहाँ पर तलाश कर रहे हैं। चीन के पास विश्व का सबसे बड़ा सेल गैस के जो भंडार है होने का अनुमान है। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका, अर्जेंटीना, मैक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और कर्नाटक का स्थान यहाँ पर आता है। तो आंसर हो जाएगा 99 का ए यहाँ से करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 100 है, कील नहर निम्नलिखित में से किस देश का एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 100 का ए, जर्मनी। ठीक है, 101 101 नंबर, दिल्ली और पंडिचेरी संघ शासित राज्यों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल में किस संशोधन द्वारा पर शामिल किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 101 यहाँ से ये 70वां संविधान संशोधन अधिनियम जो था उसके द्वारा पर शासित किया गया था। ठीक है, 102, इनमें से कौन से राष्ट्रपति का कार्यकाल सबसे कम दिनों तक के लिए था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 102 का ए, डॉक्टर जाकिर हुसैन। ठीक है, ये 1950 से 62 तथा जाकिर हुसैन जो वहाँ पर थे, राजेंद्र प्रसाद का 50 से 62 तक था, और जाकिर हुसैन ने कार्यकाल जो राष्ट्रपति छोड़कर यहाँ पर सबसे कम अवधि में 1 वर्ष और 11 दिन तक यहाँ पर काम किया था। ठीक है, आंसर जाकिर हुसैन ए सही हो जाएगा। 103 नंबर, इनमें से कौन से उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचित हुए थे? करेक्ट आंसर होगा 103 का डी, KR नारायणन। ठीक है, 104, कोई साधारण विधेयक अगर विधानसभा द्वारा पारित किया जाता है तो उससे कितने अवधि तक विधान परिषद में पड़े रहने या विधानसभा में उसे पुनः पारित कर सकता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 104 का डी,
3 महीने तक। ठीक है। 105 किसी स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये माना जाता है इनको 105 का ए लॉर्ड रिपन। 1864 में भारत सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा स्वशासन को मान्यता प्रदान की गई थी और 1870 में लॉर्ड मेयो ने पंचायतों के कार्यात्मक व वित्तीय स्वायत्ता प्रदान किया था और स्थानीय स्वशासन के जनक लॉर्ड रिपन को कहा। तो ए यहाँ से इसका आंसर हो जाएगा। 106 इनमें से किस समिति ने पहले पंचायती राज की सिफारिश की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 106 का यहाँ से सी बलवंत राय मेहता समिति ने। ठीक है। 107 भारत की पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार शिल्पी किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 107 का यहाँ से ये ए बी आर मेहता को। ठीक है। 108 देखते हैं, भारत का कौन सा देश जिन्हें इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 108 का ए, ये जो है हमारा 22, मतलब कौन सा अधिकार है, कौन सा देश है जिन्हें इच्छा मृत्यु का अधिकार दिया गया? 22वां, ये 22वां का मतलब क्या हुआ यहाँ पे? अच्छा 22वां मतलब देश बना है भारत, है ना, ऐसा बोला है। तो देखो स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग, अल्बानिया, कोलंबिया, जर्मनी, जापान, कनाडा, बेल्जियम, ब्रिटेन, आयरलैंड, चीन, ठीक है, न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन, डेनमार्क, फ्रांस, रोमानिया, फिनलैंड, इनमें मृत्यु की इच्छा यहाँ पर अधिकार है। इसके अमेरिका के साथ और ऑस्ट्रेलिया के एक जो हमारा राज्य है वो भी यहाँ पर कानून में शामिल है। भारत 22वां यहाँ पर देश बन गया जहाँ पर इच्छा मृत्यु का अधिकार दे दिया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 22वां है। और पहला कौन सा था? स्विट्जरलैंड, याद रखना है दोनों। ठीक है। तो 108 का ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 109 राष्ट्रीय हरित नदीकरण की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 109 का यहाँ से ये हुई थी 2010 में, जिसको बोलते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसकी 2010 में स्थापना हुई थी। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा ए 109 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय में पर्यावरण संबंधी जो मामले हैं उसकी सुनवाई के लिए ग्रीन बेंच के रूप में यहाँ पर प्रथम विशेष पीठ यहाँ पर अलग से राष्ट्रीय हरित नदीकरण जीटी की स्थापना अक्टूबर 2010 में हुई थी। इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे ये लोकेश्वर सिंह पंटा थे और दूसरे अध्यक्ष यहाँ पर जस्टिस स्वतंत्र कुमार थे और वर्तमान अध्यक्ष यहाँ पर आदर्श कुमार गोयल हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों बातें याद रखनी है। और चौथी बात यहाँ पर कब स्थापना हुई थी ये भी याद रखना है। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संविधान संशोधन का प्रावधान किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 110 का सी आर्टिकल 368। जम्मू कश्मीर की राजभाषा में शामिल नहीं है, जम्मू कश्मीर की राजभाषा है उसमें अधिनियम 2020 है, उसके तहत जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र के शासकीय जो परियोजना है हेतु यहाँ पर उपयोग की जाने वाली जो राजभाषा है उसके उपबंध में इस अधिनियम के अंतर्गत कश्मीरी, हिंदी, उर्दू, डोंगरी और अंग्रेजी राजभाषाओं के ऊपर दर्जा दिया गया था। तो आंसर हमारा हो जाएगा 111 का बी, यहाँ पर सिंधी नहीं है। 112 देखते हैं, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम का संबंध किससे है? क्या संबंध क्या है? ठीक है। आंसर हमारा हो जाएगा 112 का से सी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। ठीक है। तो 112 का सी यहाँ से करेक्ट होगा। 102वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है ये 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 है ना, और ये 123वां संविधान संशोधन जो विधेयक है इसको लेकर के संबंध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से है और इसी संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा 112 का सी। 113 अब तक भारत में कुल कितनी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 113 का ए, यहाँ से करेक्ट आंसर होगा। 114 मुख्य चुनाव आयुक्त व अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए यहाँ पर की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा ये की जाती है 6 वर्षों के लिए। मुख्य चुनाव आयुक्त एवं चुनाव आयुक्तों की नियुक्तियां 6 वर्ष के लिए यहाँ पर की जाएंगी, किंतु यहाँ पर जो हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त है ये 65 वर्ष तथा अन्य चुनाव आयुक्त के लिए 62 वर्ष के लिए यहाँ पर आयु पूरी कर लेने के लिए पदमुक्त हो जाते हैं और इनकी नियुक्ति 6 वर्ष के लिए यहाँ पर की जाएगी। आंसर हो जाएगा 114 का सी। 115 राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 115 नंबर का यहाँ से बी स्टेटमेंट 25 जनवरी। ठीक है। निर्वाचन आयोग का गठन जो था 25 जनवरी 1950 को यहाँ पर संविधान लागू होने के एक दिन पूर्व यहाँ पर किया गया था। इसी कारण वर्ष 2011 में 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस यहाँ पर मनाया गया था। ठीक है। तो इसके बाद से यहाँ पर मनाया जाने लगा, तो यहाँ से आंसर हो जाएगा बी 115 का करेक्ट आंसर है। 116 सोचिएगा, सूची 2 को मैच करना है, करते हैं मैच, देखते हैं। यहाँ से देखो बोल रहा है इसमें भारत का नियंत्रक मालिका परीक्षक कैग। ठीक है। इसका यहाँ से हो जाएगा आपका आंसर ए का 3 148। ठीक है। वित्त आयोग आपका 280 में, राइट। प्रशासनिक अधिकरण, ठीक है, प्रशासनिक जो अधिकरण होगा इसका सी नंबर वाला ये हो जाएगा आपका यहाँ से सी का 4 323 ए, है ना।
संघ लोक सेवा आयोग आपका 315। तो इस टाइप से आंसर जो होगा 116 का ए करेक्ट है। 117 उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने के लिए शक्ति किसके पास होती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 117 का ए संसद के पास। 118 राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था के भंग हो जाने पर किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 118 का यहाँ से बी अनुच्छेद 356। ठीक है, तो 118 का बी यहाँ पर जो है संकट काल के संबंध में विशेष प्रावधान हमारे संविधान की एक अन्य विशेषता जिसके अनुसार यहाँ पर संकट काल की जो हमारी राज्य व्यवस्था है उसकी अनेक यहाँ पर परिवर्तन किए जाते थे, जिससे क्या राज्यों में संवैधानिक व्यवस्था भंग हो जाने पर अनुच्छेद 356 यहाँ पर अन्य जो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता था। ये जो 356 होता है राज्य के किसी अन्य पार्ट में भी लगा सकते हो, एक भाग में भी आप लगा सकते हो उसको। ठीक है, तो आंसर बी 118 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 119 केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत यहाँ पर लागू किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 119 का से ये डी भारत सरकार ने 1935 केंद्र में द्वैध शासन यहाँ पर शुरुआत की थी, या इस समय बोल सकते हो लागू किया गया था। ठीक है, तो 119 का आंसर डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 19 जो हमारा नियम था 1919 का था, इसमें केंद्र में जो लगाया गया था ये हमारा प्रांतों में लगाया गया था, और जो 1935 वाला था ये लगाया था केंद्र में द्वैध शासन। ठीक है, दोनों बात याद रखना है, किस में केंद्र में था और किस में यहाँ पर प्रांतों में लगाया गया था। ठीक है, 19 में प्रांतों में था और यहाँ पर केंद्र लगाया गया था वो 1935 में। राइट, 120 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? 120 का आंसर हो जाएगा यहाँ से ए भारत सरकार ने 1935 के तहत। ठीक है, 1935 भारत से बर्मा अलग कर दिया गया था। 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध यहाँ पर इसका निर्माण हुआ था। आंसर यहाँ से हो जाएगा इसका ए। 121 नंबर पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति संविधान में किस अनुच्छेद के तहत बंद की जाती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 121 का बी आर्टिकल 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग के यहाँ पर जो है गठित करने की शक्ति राष्ट्रपति को दी गई है। 122 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य बोला है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, असत्य, गलत है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 122 का आंसर डी विश्व पर्यावरण दिवस 20 जून। सबको पता है 5 जून होता है, इतना तो सबको ही पता है। यहाँ पे मतलब थोड़ा सा टफ देते तो हो सकता था, अगर यहाँ पे दे देते विश्व गौरैया दिवस तो फंस सकता था क्वेश्चन, है ना, लेकिन विश्व पर्यावरण दिवस तो ज़्यादातर सबको पता होता है क्या होगा। 123 भारत में अभी तक कितनी बार वित्तीय आपात लागू हो चुका है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 123 का यहाँ से डी, एक बार भी नहीं। भारतीय संविधान में वित्तीय आपात संबंधी उपबंध 360 में निहित है। भारत में अभी तक यहाँ पर एक बार भी वित्तीय आपात लागू नहीं हुआ है। 123 का डी। 124 नंबर इनमें से किस भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है? किसे भारतीय बजट का प्रणेता कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 124 का सी जेम्स विल्सन को। ठीक है, जेम्स विल्सन 124 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 18 फरवरी 1860 को प्रस्तुत किया गया प्रथम बजट यहाँ पर का श्रेय लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में जो कार्यरत वित्तीय सदस्य जेम्स विल्सन उनको दिया जाता है, इसलिए यहाँ पर जेम्स विल्सन को भारतीय बजट का प्रणेता भी माना जाता है। तो आंसर हमारा 124 का सी। 125 इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया गया? करेक्ट आंसर हो जाएगा 125 का ए केरला। राइट, सबसे अधिक बार अनुच्छेद 356 का प्रयोग उत्तर प्रदेश तथा केरल में 9 बार, यहाँ पर सबसे कम जो है वो महाराष्ट्र, मिजोरम और जो अरुणाचल प्रदेश यहाँ में केवल एक बार हुआ है। तो यहाँ से इसका जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा 125 का ए केरला। 126 गोवा एवं दमन दीव भारत में कब यहाँ पर मिलाया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 126 का यहाँ से बी 1961 में। गोवा दमन एवं दीव को पुलिस जो हमारी कार्यवाही के दौरान यहाँ पर 1961 में भारत में यहाँ पर मिला दिया गया था, और 1962 में यहाँ पर जो संघ शासित प्रदेश उसका दर्जा दिया गया था। बाद में 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बना दिया गया था। तो आंसर हो जाएगा 1987 में पूर्ण राज्य बनाया गया था, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 126 का ये बी। 127 किस वाद में ये घोषित किया गया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण 18 जो आर्टिकल है उसमें एक के तहत यहाँ पर उपाधि के रूप में नहीं आएंगे? करेक्ट आंसर हो जाएगा 127 के यहाँ से ए बालाजी राघवन बनाम भारत संघ। ठीक है, बालाजी राघवन बनाम भारत संघ जो केस था 1996 का, उसमें मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने द्वारा जो निर्धारित किया गया था कि भारत रत्न, पद्म विभूषण और पद्मश्री अलंकरण अनुच्छेद 18 में प्रयुक्त एक के तहत उपाधि शब्द के अंतर्गत नहीं आएंगे, क्योंकि इसका प्रयोग अलंकृत व्यक्ति के नाम पर आगे पीछे नहीं जोड़ सकते हो आप। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 127 का ए। 128 निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम वस्तु सेवा कर का प्रावधान करता है या जीएसटी का प्रावधान करता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 128 का यहाँ से डी
101वां संविधान संशोधन, ठीक है, 2016। 126 हो गया, सॉरी 128 हो गया। 129 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दल बदल कानून के विरोध में आच्छादित नहीं है? इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा 129 का आंसर इसका डी स्टेटमेंट। किसी दल में विभिन्न चरणों में बड़े पैमाने पर दल बदल, ये हमारा क्या होगा, इसमें आच्छादित नहीं होगा ये, ठीक है। भारतीय संविधान की जो 52वां हमारा जो संविधान संशोधन है 1985, इसमें द्वारा 10वीं अनुसूची के तहत यहाँ पर दल बदल के आधार पर निर्भरता संबंधी जो बंद है वो किए गए थे। इसमें किसी दल में एक साथ पूर्ण दल बदल के साथ लघु दल बदल यहाँ पर जो है उसको प्राधिकृत व्यक्ति के निर्देश जो है उसके विरुद्ध मतदान करने संबंधी प्रावधान होते हैं। इसके तहत भारत में प्रथम बार राजनीतिक दलों में संवैधानिक मान्यता भी प्रदान की गई थी। आंसर डी यहाँ से 129 सही होगा। 130 नंबर है, बिहार के बारे में यहाँ पर कौन सी बात गलत है? ठीक है, बिहार के बारे में जो बात गलत है कौन सी होगा गलत यहाँ बता रहा है। करेक्ट आंसर हो जाएगा 130 का यहाँ से सी, बिहार विधान परिषद की कुल संख्या 85 है। ये हमारा स्टेटमेंट क्या होगा, गलत हो जाएगा। तो 130 का जो आंसर हो जाएगा ये सी, क्योंकि यहाँ पर 75 है, 85 नहीं है। 131, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 131 का ए, अनुच्छेद 51 जो है हमारा ये जो भारत की विदेश नीति से संबंधित है। 132, निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार का लोप किया गया था? संविधान के हमारा जो भारतीय संविधान उसका आर्टिकल नहीं, जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम था 1978, ठीक है, उसमें यहाँ पर जो संपत्ति के मूल अधिकार को लोप का यहाँ पर तथा विधिक कानून के अधिकार यहाँ पर दर्जा दिया गया था। तो मोरारजी देसाई जनता पार्टी के जो समय यहाँ पर प्रधानमंत्री थे। तो आंसर हमारा हो जाएगा 132 का यहाँ से सी, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। 133, उद्देशिका के तहत संविधान का मूल स्रोत क्या है? उद्देशिका के तहत यहाँ पर मूल स्रोत क्या होगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 133 का बी, भारत की जनता, ठीक है। यहाँ पर देखो हमारा जो उद्देशिका इसका आरंभ हम भारत के लोग से यहाँ पर हुई थी। इसका तात्पर्य कि भारत के मूल स्रोत भारत की जनता है, वही यहाँ पर समस्त शक्तियों का केंद्र बिंदु भी है। 134, बिहार किस क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 134 का यहाँ से आंसर सी, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, ठीक है। भारत में कुल 5 क्षेत्रीय परिषद हैं। एक तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद, मध्य क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद और पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद। बिहार हमारा जो है बंगाल एवं उड़ीसा पूर्वी क्षेत्रीय परिषद के अंतर्गत आते हैं। आंसर हो जाएगा 134 का सी। 135, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 135 का बी, आर्टिकल 338, ठीक है। हमारा जो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग है इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत किया गया था। इस तरह राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इसके अधिकारी का दायित्व अनुसूचित जातियों के संबंधित जो हमारे संवैधानिक प्रावधान है उसके क्रियान्वयन और निरीक्षण करना और इनमें संबंधित वार्षिक प्रतिवेदन को राष्ट्रपति को सौंपना, ठीक है। 135 का बी सही है, सॉरी 135 भी था ना, हाँ, तो 135 का यहाँ से जो है बी करेक्ट हो जाएगा। 338। 136, मुख्य सूचना आयुक्त की सेवानिवृत्ति को उम्र कितने वर्ष तक हो सकती है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 136 का बी, ये 65 यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। मुख्य सूचना आयुक्त था, सूचना आयुक्त है, पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष या 65 वर्ष के यहाँ पर जो भी पहले उसमें यहाँ पर पद ग्रहण करते हैं। इस स्थिति में वे मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त की पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। आंसर बी। 137, संघ लोक सेवा आयोग में कुल सदस्यों कितने सदस्य हो सकते हैं? कितने सदस्य होते हैं? करेक्ट आंसर हो जाएगा 137 का यहाँ से सी, 11, ठीक है। आर्टिकल 315 से 323 तक यहाँ पर लोक सेवा आयोग के बारे में यहाँ पर बताया गया है, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। 138 नंबर, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है ये क्या होता है, मतलब कब तक होता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 138 का ये सी, 5 वर्ष या 70 वर्ष के आयु तक। काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, 65 या 62 नहीं है इसमें, ठीक है, ये 60 भी नहीं है, कितना 70 है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के कार्यकाल 5 वर्ष से 70 वर्ष की उम्र इनमें से जो पहले हो वो होता है। कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात आयोग के अध्यक्ष एवं जो सदस्य होते हैं केंद्र या राज्य सरकार के किसी भी पद के लिए काम नहीं कर सकते। आंसर होगा 138 का सी। 139, वरीयता के क्रम में इनमें से कौन शीर्ष पर आएगा? ठीक है, इनमें से जो शीर्ष पर आएगा इसका आंसर हो जाएगा 139 का लोकसभा अध्यक्ष। वरीयता क्रम में सबसे ऊपर लोकसभा यहाँ पर राष्ट्रपति होता है, उसके नीचे उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री होते हैं। प्रश्नानुसार इसमें यहाँ पर सबसे शीर्ष में लोकसभा अध्यक्ष है जो कि यहाँ पर
भारत के मुख्य न्यायाधीश के समान पद पर आसीन होता है। तो आंसर हो जाएगा 138 का 139 का ए। 140 नंबर, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी कब? करेक्ट आंसर हो जाएगा 140 का, इसकी स्थापना की गई थी 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है। 141, संविधान संशोधन जो सही सम्मिलित नहीं है, इसमें से जो सही सम्मिलित है हमारा हो जाएगा जीएसटी से संबंधित जो आर्टिकल है 101वां होगा। राइट। तो यहाँ से बी नंबर जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। मैंने ऊपर बताया भी था क्वेश्चन में, अभी डिस्कस किया था ऊपर, जो वस्तु सेवा कर था उससे संबंधित आर्टिकल था 101वां था। ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 142, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद में निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 142 का यहाँ से डी। एक तो परिवर्तन और निरसन के आधार पर यहाँ पर ये जो वह बंद कर सकेगी, तो आंसर डी यहाँ से करेक्ट है। 143, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। तो इनमें से कौन सी बात बता रहा है इसमें चारों में सही होगा वो? ठीक है। देखो आर्टिकल जो हमारा 53 होता है, इसमें संविधान संशोधन के लिए पर कम से कम आधे से अधिक राज्य विधानमंडल उनके अनुसमर्थन की आवश्यकता होती है। और भारतीय संविधान के आर्टिकल जो 53 है ये भारत के राष्ट्रपति से संबंध में उपलब्ध यहाँ पर दिए गए हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा 143 का ए यहाँ से करेक्ट है। 144, भारत के संविधान का आर्टिकल 368(2) के उपबंध के अंतर्गत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राजस्थान विधानसभा में संकल्प द्वारा अनुसमर्थन में आता है तो क्या होगा? देखो इसके लिए यहाँ पर सभी कथन यहाँ पर इसके सही होंगे, क्योंकि यहाँ पर भारत का जो संविधान का आर्टिकल 368(2) है, इसके उपबंध में अंतर्गत यदि कोई विधेयक भारत की संसद द्वारा पारित होने के पश्चात राज्य विधानसभा, जैसे कि यहाँ पर राजस्थान दे रहा है ना, कोई भी हो सकता है, उसके पास अनुसमर्थन के लिए आता है तो राज्य विधानमंडल या विधानसभा संकल्प के पारित कर सकती है और अथवा विधानसभा जो संकल्प है अस्वीकार भी कर सकती है, किंतु ऐसे संकल्प में कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया सकता है। साथ ही ऐसी स्थिति में आवश्यक होता है कि यहाँ पर कम से कम आधे राज्यों के विधानमंडल है उनके विधेयक को लेकर अनुसमर्थन प्राप्त हो। राज्य विधानमंडल ऐसा होता है कि विधानसभा जो होता है और विधान परिषद जहाँ दोनों होती हैं उनमें अनुसमर्थन ऐसे होते हैं जहाँ पर संविधान संशोधन औपचारिकताएं पूर्ण कर सकती है। तो आंसर हमारा जो होगा इसका 144 का हो जाएगा डी। तीनों बातें यहाँ से सही हैं। 145, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ था निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? करेक्ट आंसर हो जाएगा 145 का आंसर यहाँ से सी। कुछ राज्यों के किए गए जो कृषि भूमि संबंध था उसके सुधार संरक्षण से संबंधित था। ठीक है। तो आंसर हमारा सी यहाँ से 45 का करेक्ट होगा। 46, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा 146 का से आपका ये सी स्टेटमेंट 9वीं। ठीक है। भारत के जो हमारे संविधान है उसमें 9वीं सूची जोड़ी गई थी जिसका उद्देश्य था कि भारत जो हमारा सरकार है उसके द्वारा बनाए गए कानून पर अदालतों के हस्तक्षेप को रोकना। और प्रथम संशोधन 1951 अधिनियम के साथ यहाँ पर अनुच्छेद जैसे 15, ठीक है, 19, 85, 85, 87, 174, राइट, 176 और 341, 342, 371, 371 नहीं 372 है और 376 इसमें यहाँ पर किया गया था। भूमि सुधार में शामिल अन्य कानूनों को यहाँ पर न्यायिक समीक्षा के बाद जो बचाने के लिए नवीन सूची यहाँ पर जोड़ी गई थी और अनुच्छेद 31 के बाद यहाँ पर 31(1) और 31 जो था वो भी यहाँ पर जोड़ा गया था। ठीक है। तो ये सब बातें कुछ आपको याद रखनी है यहाँ से। आंसर 146 का हो जाएगा सी। आगे देखते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर जो आर्टिकल बताया एक बार आप इसको साइड से नोट करके लिख सकते हो या इनको कहीं पेस्ट कर दो तो आपको देखते देखते ये याद हो जाएंगे। 147 है, निम्नलिखित में से संवैधानिक संशोधनों में से कौन से राज्यों में निर्वाचित होने वाले लोकसभा सदस्यों की संख्या वृद्धि करने से संबंधित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा 147 का सी, 7वां और 31वां, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन देखते हैं 148 यहाँ पर है, सूची 1 और सूची 2 को मैच करना है। ठीक है, मैच करते हैं, देखते हैं। देखो यहाँ पर हो जाएगा हमारा पहला यहाँ पर बोला है 13वां संशोधन। ठीक है, 13वां संशोधन यहाँ से आएगा आपका नागालैंड, यहाँ से सही है। दूसरी बात 18वां संशोधन ये राज्य को पुनर्भाषित किया गया था, ये भी हमारा हो जाएगा, मैच हो गया। तीसरी बात 39वां संशोधन ये राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को जो स्पीकर हैं उसके प्रधानमंत्री के चुनाव को चुनौती नहीं दिया सकती बताया था। और 52वां सदस्य संशोधन दल बदल जो हमारा अधिनियम है ये यहाँ पर बताया गया था। तो आंसर हमारा इसका हो जाएगा 148 का डी, यहाँ से करेक्ट आंसर है। 149 सूची को सूची 2 को मैच करना है।
अधिनियम दे रखा है और यहाँ पर संशोधन दे रखा है 94 संशोधन अधिनियम 2006। ठीक है, तो क्या होगा इसका हो जाएगा हमारा 94 संशोधन 2002 2006, ये हो जाएगा अनुच्छेद 64 164 में संशोधन किया गया था। ये पहली बात हमारे यहाँ से इसकी सही मैच कर रही है। दूसरी बात 95 संविधान संशोधन 2009 95 हुआ, तो यहाँ पर हो जाएगा आर्टिकल 334 में संशोधन किया गया था। 96 संशोधन 2011, इसमें क्या किया गया था? इसमें किया गया था 8वीं सूची में संशोधन, और 103वां में ये किया गया था 15वें संशोधन में। तो हमारा देखो सब एक दूसरे से चारों मैच कर रहे हैं सामने से। ठीक है, तो आंसर हमारा एक दूसरे से मैच कर रहे हैं, ए बी सी डी 1 2 3 4 के मैच हो रहे हैं। तो आंसर हमारा हो जाएगा इस टाइप से ए करेक्ट आंसर है 149 का। 150 नंबर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करना है। ये उपबंध 18वीं लोकसभा से प्रभावी होंगे। पहला क्या होगा? पहला स्टेटमेंट यहां से जो रहेगा ये गलत हो जाएगा। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहां से हमारा गलत है, क्योंकि नारी वंदन अधिनियम जो संबंध में जो दूसरा तीसरा स्टेटमेंट सिर्फ यही स्टेटमेंट यहां से इसका करेक्ट है, पहला स्टेटमेंट यहां से करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, पहली बात यहां से इसका गलत है। ये 19वीं लोकसभा चुनाव है, उसमें पारित किया जा सकता है, कुछ यहाँ पर बताया नहीं गया था कि ऐसा होगा यहाँ पर, लेकिन जो अधिनियम परिसीमन था 2026 उसके उपरांत 19वीं लोकसभा चुनाव के अस्तित्व में आएगा। ठीक है, जनगणना जो होगी उसके बाद से, तो ये हमारा गलत होगा। दूसरा, अधिनियम बनने के बाद ये 15 वर्षों के लिए प्रवर्तन में रहेगा, ये भी स्टेटमेंट हमारा इसका करेक्ट है। तीसरी बात, इसमें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण कोटि के भीतर अनुसूचित जाति की जो महिला है उसके लिए भी स्थान के आरक्षण उपबंध होगा। दोनों बातें यहाँ से करेक्ट हैं 150 की। यहाँ पर जो पहली बात है ये यहाँ से गलत होगी, इसकी आंसर हो जाएगा इसका ओनली 2 3, तो सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस टाइप से देखो आस्था इसके यहाँ पर जो टेस्ट नंबर 7वां था वो मैंने आपको पूरा करा दिया, 150 क्वेश्चन 2 पार्ट में। ठीक है, आपने अगर पार्ट 1 नहीं देखा तो पार्ट 1 भी देख सकते हो, और इसका मैं टेस्ट 10 भी करा चुका हूँ पहले। आप जाके इसमें जो बीपीएस लिंक है यहाँ पर जो हमारा प्ले लिस्ट होता है, प्ले लिस्ट में देखोगे तो बीपीएससी टेस्ट सीरीज में देखोगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा 10वां टेस्ट आस्था का, वहाँ पे भी आप कर सकते हो 7वां 10वां, और जो मेरे को अवेलेबल होंगे मैं आपको आस्था के करा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन भी इनके अच्छे हैं, और खान सर का जो टेस्ट पेपर है वो तो मतलब यूपी पीसीएस लेवल का बना रखा है पेपर उन्होंने, यूपी पीसीएस, और मतलब बीपीएससी तो इतना टफ क्वेश्चन नहीं पूछता है, लेकिन अच्छी बात है अगर आप वो टफ क्वेश्चन करा रहे हैं तो आपको जितना माइंड है वो थोड़ा सा ओपन होगा क्वेश्चन इतने सॉल्व करने पर। ठीक है, तो वो भी क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, और यहाँ से कल उनका पेपर जो रहेगा खान सर का वो मैं आपको कराऊंगा, 16 टेस्ट नंबर 15। ठीक है, जो भी था 15 या 16 जो भी था वो मैं आपको कराऊंगा कल। राइट, तो यहाँ से एंड करते हैं इसको। कुछ डाउट रहेगा आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, एग्जाम के लिए कुछ अगर डाउट है या कुछ पूछना है तो बता सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हो। और एक बात और, यहाँ पर देखो वीडियो देखने के बाद यहाँ पे लास्ट में एक आता है HYP हाइप करके कुछ ऑप्शन आता है। ठीक है, तो उसको यहाँ पर क्लिक कर दिया करो। राइट, बस इतना यहाँ पर बता रहा हूँ, तो क्लिक कर दोगे तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और मेरे लिए भी। ठीक है, तो एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।